हाँ ये चीज के मांग है अपनी, और मांग कहीं हो तो आपनो हक हो, आपनो जिलो तो पहली हो, आपनी तो मांग पूरी जायज है कि आपनो जो जिलो हो बिन वापिस क्यों कौन दे रहा। सरकार का माए अपना जगह प्रतिनिधि है मनोज जी पे आज जयपुर जार बैठ गया, और ठीक है आपका नहीं कोई मांग रख रहा होला कोनी मन रही उली कोई बात को नहीं, लेकिन मैं विशेष तौर आज एक बात कहना चाहूँ, भंवरलाल जी पुजारी साहब जगह बैठे हैं तो मेरो विशेष निवेदन है कि थे भाई साहब जरूर अठे सुजानगढ़ पधारो, ताकि अठे ज्यादा जरूरत है। उषाराम जी गोदारा जी थे अठे पधारो, विधायक जी ने आपकी बात करवा दो, या पे ना समझे तो कोई दिक्कत को नहीं, चुनाव का 80 भी टाइम आपने ध्यान पड़ती सी, लेकिन थे तो जो भी चीज है चीज ने हटा जाओ। और जगह सरपंच साहब आप लगातार सुनता रहो भंवरलाल जी पुजारी जी के टाइम हाँ भी टाइम पांका सौ खास सरपंच आता कन्हैया लाल जी शर्मा सविता जी राठी, तो पे अब की जगह पांच जिले की जरूरत को नहीं, वन भी जिले की जरूरत है, लेकिन एक विशेष प्रकार अपन एक राजनीति को जरियो बनाया जा रहे सिर्फ कंधा पर छोड़ दी गई। जहाँ आनंद जी बोले युवा है तो बस एक चीज पकड़ के मान के आ चीज गलत बोली, भाई बोली तो कुल मिला के लिए जिले के लिए गुरुदेव जी रात और दिन अटे संघर्ष कर रहे हैं, जिलो बनसी जान काई मिल सी थे, सोचो एक बार काई यहाँ की चीज की मिल जी सी या विशेष कुछ पद मिल जी सी। ये तो खुद शिक्षक है बनवार जी बिजानिया, खुद वकील है बनवार जी में, दूसरा है जगह खुद टीचर है, तो आन लोगों को कोई चीज की जरूरत ही को नहीं। ये लोग संघर्ष कर रहे हैं तो इसके लिए कर रहे हैं कि अठा आबाड़ी पीढ़िया एक बार जान सके कि जगत दिन मैं जीवता हाजत में खड़िया, और आधा ज्यादा लोग हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसको वास्तव में गुलामी की आदत है। हमें पढ़ाया गया कि ये देश सोने की चिड़िया है, लेकिन कब तक हमने हमारे बूढ़े बड़ोरों से सुना कि आपके पास पहनने के लिए पेंट तो है, हमारे पास तो पेंट भी नहीं थी, तो सबसे सुना है हमें गुलामी की बहुत जल्दी आदत है। क्यों? क्योंकि उनके जो भी है उनके नेतृत्व में कहीं ना कहीं कमी रही है। लेकिन मैं कहता हूं जिन लोगों ने भंवरलाल जी के साथ रहकर बहुत फायदा उठाया है, मैं तो सीधा सीधा कहूंगा कन्हैया लाल जी शर्मा को, सविता जी राठी को, कि अगर वास्तव में आप हैं और आप कहते हैं कि हम तो कट्टर कांग्रेसी भी हैं और हम जनता का काम करते हैं, तो जनता तो यहाँ सड़कों पर बैठी है इस समय, तो आप अब कहाँ हैं? अब आपको आना चाहिए। हितेश जाखड़ जो यहाँ पर ठीक अच्छा नाम है उनका, सुजानगढ़ की राजनीति में जब भी पार्षद के चुनाव आते हैं और आते हैं, युवा नेतृत्व की बात आती है या सुजानगढ़ के अंदर सुजला कॉलेज के चुनाव आते हैं, वो आगामी रूप से खड़े होते हैं। अरे भाई अब खड़े रहने की जरूरत है, अब आप खड़े हो, अब आप आकर यहाँ पर खड़े रह सकते हो, आपको जनता देख रही है, सब लोगों का समझ रही है। इधर से कल मेरी बात संतोष जी से भी हुई थी, उन्होंने कहा कि हम अच्छा खासा कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं मैडम? यहाँ आइए एक ही मंच पर। अब हमें सब जगह ब्लॉक नहीं करनी, ना हमें विदासर ब्लॉक करना, ना हमें सुजानगढ़ ब्लॉक करना, ना हमें सालासर ब्लॉक करना, हमें तो सिर्फ एक ही जगह, एक जगह बैठ कर भी आवाज को इस तरह से उठाया जाए। अभी तक तो हमें उचित स्थान तक नहीं दिया इस प्रशासन कि वहां पर बड़े स्थान अभी भी हमारे पास मौजूद है। जिस दिन ये भीड़ इकट्ठा हुई, एक जगह इकट्ठा हुई और 5 दिन तक जन सैलाब उमड़ा रहा, उस दिन हमारा आंदोलन लगेगा। सालासर मंदिर से बात आती है तो कई प्रकार की बातें सुनने को मिलती है कि ये लोग साथ हैं नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं। इस बात को आप क्यों नहीं समझ रहे कि वो अपना काम कर रहे हैं और वो यही काम करते रहेंगे। हमारे और आपके बीच में धरने के लिए नहीं आ सकते, लेकिन धर्मवीर जी पुजारी को तो हमने जिलाध्यक्ष बनाया है। किस लिए बनाया? कहाँ है धर्मवीर? धर्मवीर जी कोई संसद में नहीं बैठते। धर्मवीर जी चाहे तो यहाँ आकर बीच में बात रख सकते हैं, कहीं भी बालाजी की फोटो देनी हो या वसुंधरा जी के साथ फोटो खिंचानी हो तो वो सबसे आगामी मिलते हैं। अरे भाई साहब आप जिलाध्यक्ष बने हो तो इस जनता के प्रेम से बने हो या फिर पैसे देकर बने हो? अगर पैसे देकर नहीं बनते तो जनता का प्रेम आपके प्रति कहाँ है? एक जगह खड़े हो जाइए, अगर 500 लोग अगर आप जुटा सकते हैं ना तो हम मान जाएंगे आपने। अभी मौका है, अभी आइए, आपका सबका स्वागत है, हम किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहे। धर्मवीर जी हमारे बड़े भाई साहब हैं और उम्र में रहेंगे, हमेशा के लिए रहेंगे, लेकिन एक बार संघर्ष तो देखिए। आज गुरुदेव जी गोदारा जी का मैं पर्सनली कभी मिला हुआ नहीं, सुना हुआ है मेरा कि संघर्षशील व्यक्ति हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन प्रभावित होते हैं, इनको देखकर प्रभावित होते हैं। 2 दिन पहले भगत सिंह को बहुत याद किया जा रहा था। भगत सिंह 23 साल की उम्र में शहीद हो गए। क्यों शहीद हो गए? क्योंकि अपने लिए जीना कोई जीना नहीं है, कुत्ता भी शाम को अपने लिए शिकार ढूंढ के खा लेता है खाना।
गाय भी किसी न किसी तरह पेट भर लेती है, लेकिन उदाहरण हमेशा शेर का दिया जाता है। शेर ऐसा नहीं है किसी दूसरे का शिकार कर ले या और कर ले, तो अपने को वो खेल ही नहीं करना। ये जो कुत्ते बिल्ली वाला खेल चल रहा है, नेता आते हैं हमारे बीच 5 मिनट, मैं तो साफ साफ कहूंगा कि कल एक डेलीगेशन टीम आई थी डील करने के लिए, सुना है, लगातार वीडियोस देख रहा हूँ। डेलीगेशन टीम ने ये कहा है कि ये जाएंगे और मंगलवार को ये वार्ता करेंगे। कल को देखो, पहली बात तो वो सफल रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। अगर असफल रहती है तो उस स्थिति में मैं साफ साफ यही कहूंगा, पूसाराम जी गोदारा या तो सुजानगढ़ से प्रेम त्याग दें, उसके बाद में भंवरलाल जी पुजारी या तो प्रेम त्याग दें, धर्मवीर जी पुजारी प्रेम त्याग दें, कन्हैया लाल जी प्रेम त्याग दें, सविता जी प्रेम त्याग दें, फिर हम खुद तय करेंगे। और रही बात जाने की, तो कहीं नहीं जाने वाले, अब धरने स्थल पर ही रहेंगे। और जब तक जिला ना बन जाए, हम इसको जिला ना बनने की अंतिम कड़ी तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे, साथ लड़ेंगे। और हम उन सब लोगों को कहेंगे कि अलग अलग बंटने की जरूरत ही नहीं। क्यों संतोष जी मेघवाल विधानसभा में धरने का करने का वो कर रही है? एक ही जगह, एक ही स्थान, हमारा सुजानगढ़, हमारे सुजानगढ़ में ही पूरा धरना होगा। 2-4 नाम मैं सुनता हूँ, सब आगामी रूप से अपना अपना कुछ न कुछ कर रहे हैं। यहाँ आप जितने भी लोग बैठे हैं, मैं आपका धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आप इस चीज के साक्षी। तो यहाँ कोई मेला नहीं है, कोई एक टांग पर साइकिल नहीं चला रहा, कोई लंबे लंबे बासों पर नहीं चल रहा, फिर भी आप किसको देख रहे हैं? यहाँ देख रहे हैं तभी इनका मनोबल है। आप चले जाएंगे तो ये किसके लिए बैठे रहेंगे? किसी के लिए नहीं। पूरे दिन में एक ही बात सुनता हूँ कि जनता है, वीडियो में मैं देखता हूँ तो मात्र चुनिंदा 5, 10, 15, 20 की भीड़ लगी रहती है। सबसे सोई हुई और मरी हुई जनता होने के कारण हमें ये कारण मिला है। हमने नेतृत्व ऐसा चुना, सबसे बड़ी गलती तो हमसे ये हुई। दोबारा ये गलती की बात नहीं, मनोज जी अगर अपनी वार्ता में सफल होते हैं, क्या पता उनकी वार्ता वाकई में चल रही हो, और अगर वाकई में नहीं चल रही तो ये आपस में वार्ता कर रहे हैं। 4-5 जने जो गए हुए हैं वो आपस में एक कमरे में बंद होकर अपनी अपनी वार्ता कर रहे हैं कि अपन तो जयपुर बैठे हैं, उनको करने दो 4-5 दिन में। डेलीगेशन टीम कहीं ठीक, अपन सही सोच रहे हैं, कहीं गलत दिशा में नहीं हो कि अपने आंदोलन को सुस्त कर दे, एक बार थोड़ा सा ढीला कर दे। उसके बाद में व्यापारी संगठन से विशेष अपील ये रहेगी, व्यापारियों की सबसे सही मांग जायज ये है कि वो अपना काम नहीं किए बिना नहीं रह सकते, क्योंकि कभी रहे नहीं ना, वो काम करेंगे, करने दो। 4 से 5 घंटे उन्होंने काम कर लिया, वो अपना वैसे ही नेतृत्व या वैसे ही हमें समर्थन देंगे, इस बात का पक्का विश्वास है, हर आदमी के मन में है। लेकिन कल देखते हैं कि कल क्या होता है और परसों के दिन क्या होता है। परसों के दिन की शाम तक स्थिति जब स्पष्ट हो जाती है, उसके बाद में जितने भी नेतृत्व है सबके मोबाइल नंबर अपने पास हैं। अगर उनको सीधा सीधा बोला जाएगा कि भाई साहब आप शो ऑफ ही कर रहे थे या वाकई में एक साथ है, एक साथ हुए तो एक ही जगह एक ही स्थान पर धरना होगा, और उसमें जो जन से लाभ होगा वो बताएगा कि हमारा जिला बनने की स्थिति में या हमारी कमेटी किस स्थिति में जा रही है और हमें कब तक ये जिला मिलेगा। परसों लगभग बातें क्लियर हो जाएंगी कि चाहते क्या है। हमें आश्वासन इस प्रकार से दिया जाए कि आने वाले टाइम में ऐसा होगा या वैसा होगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है। मैं एक ही बात कहूंगा, अगर आपके मन में कहीं पीड़ा है तो गुरुजी जैसे लोग अगर अनशन करते हैं, कहाँ जरूरत है इनको अनशन करने? एक बात बताओ, गुरुजी को हमसे कुछ नहीं मांगते, सब कुछ मिला हुआ है भगवान की दया से और आपकी मेहनत से, अपनी खुद की मेहनत से। क्यों संघर्ष करें, क्यों अनशन करें, क्यों पूरे दिन माइक पर चीखें? इसलिए चीख रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियां इस बात की साक्षी रहेंगी कि हमने उस टाइम संघर्ष किया था, और संघर्ष ही जीवन है। कोई व्यक्ति कई काम करता है, असफल होता है, फिर सफल होता है, असफल होता है, लेकिन वो करता रहता है, वो एक दिन जरूर सफल हो जाता है। लेकिन जो हथियार ही त्याग देते हैं और सोए हुए रहते हैं, उनका सफल होना नामुमकिन के बराबर है, नामुमकिन। और मैं ज्यादा किसी को तो नहीं देख पा रहा था, लेकिन भाई आनंद जी मांडिया को देख पा रहा था, एक रफीक खान साहब हैं उनको देख पा रहा था, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार बोल रहे हैं। इनको जरूरत कहाँ, क्या बन जाएंगे ये? प्रदेशाध्यक्ष बन जाएंगे क्या जिले के? जिला ही तो होता है, या जिलाध्यक्ष बन जाएंगे सीधे डायरेक्ट? नहीं है, जिलाध्यक्ष तो शुरू से जो जिलाध्यक्ष है अभी वर्तमान में वो धर्मवीर जी पुजारी साहब है। तो पुजारी जी को कल बोलेंगे कि इस पूरे जिले का आपको पूरा सिस्टम आपके हाथों में दे दिया है भाजपा ने, तो पहले तो आप आइए। और कड़ी में जितने भी नेतृत्व के लोग हैं, 6 महीने बाद में चुनाव है, सबसे बढ़िया बात अपने लिए ये क्लियर टू क्लियर और कट टू कट बात करेंगे सबके साथ कि भाई साहब आपको आना होगा, आपको यहाँ बैठना होगा, और इसको
अब पूरा का पूरा हम पर मत छोड़िए, हमने बहुत कर दिया है, जनता को ये बता दिया कि जिला बनना क्यों जरूरी है। जीएसटी के बारे में गुरुजी रोजाना बात करते हैं, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जीएसटी जो हमारा संभाग है बीकानेर में, सबसे ज्यादा रेवेन्यू सुजानगढ़ से जाता है। उसके बाद में ये जो बात करता हूं मैं इसकी की क्रेशर की जो इकाइयां हैं 150 से 200 इकाइयां हमारे पास। उसके बाद में अगर बात करूं तो इस जो वेंकटेश्वर मंदिर है शायद द्रविड़ शैली का इस साइड का या उत्तर साइड का कहने मतलब पहला मंदिर है जो सुजानगढ़ में स्थित है। सालासर में विश्व विख्यात मंदिर है। ताल छापर के अंदर हिरण, काले हिरण है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। क्या नहीं थी, क्या भौगोलिक स्थितियां थी जो यहाँ पर नहीं थी। अपन ब्लेम करते हैं मुकेश भाकर पर, उन्होंने ब्लेम करके उन्होंने तो ब्लेम मिटा लिया अपना, उन्होंने तो कह दिया कि सुजानगढ़ को भी बना दो। कहने से बनता है क्या? एप्लीकेशन में लिखकर उसका दे दिया, या जो अपना डिजायर थी उसके अंदर उन्होंने डीडवाना को बता दिया। डीडवाना को भी अलग तरीके से बांटा गया और डीडवाना में भी अलग सी टीस है। जो यहाँ के गांव है, तौरा है, रिमलास है, कुसुम, ये कई गांव इधर के हैं, वो चाहते हैं कि हम इसी सुजानगढ़ क्षेत्र में मिल जाए, उनकी भी इच्छा है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि रतनगढ़ के जो 70% हिस्से हमारे हिस्से में आते हैं और जो बनेंगे वो तो हमसे कोई जुड़ ही नहीं रहा। ना हम उनके पास पहुंचे, ना हम पहुंच पा रहे, ना उनमें से कोई आ रहा। जिला बनेगा तो अपने साथ हो जाएंगे, नहीं बनेगा तो शुरू में बैठे। उनको तो ये लग रहा है भाई, वो सोच रहे हैं कि आधे से ज्यादा लोग तो सोच रहे हैं कि जिला बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं। अरे कोई बात कैसे नहीं, अब तो बात जिले की है ही नहीं, अब तो बात वो है मारवाड़ी में, अब तो बात न की है, अब तो बढ़ना चाहिए। बात हो गई तो हो गई, पार या पार होती है। आदमी की जिद सबसे बड़ी होती है और जिद के सामने सब कुछ झुकता है। अगर जिद है तो है कि अब तो बनाना ही होगा, सीधी बात ये। अब जिद है, अब तो जिले वाली बात की नहीं, इससे क्या फायदे होंगे। अरे हमारा कोर्ट में काम ही नहीं पड़ता, हम तो सीधे लोग हैं, हमारा काम नहीं पड़ता। हमारा पुलिस मुख्यालय यहाँ हो जाएगा, हमारा काम नहीं पड़ता। चूरू हमने बहुत कम देखा, कितने लोग चूरू गए हुए हैं भाई साहब, बहुत बार। हाथ खड़े करना किसी का रेगुलर चूरू काम पड़ता हो, नहीं पड़ता। हमारा सुजानगढ़ में भी नहीं पड़ेगा। लेकिन अब तो जिद है, हमारे को सुविधाएं चाहिए हॉस्पिटल वाली, वो तो पड़ेंगी ना, वो काम आएंगी। आने वाले भविष्य में यहाँ पर कॉलेजेस होंगे, वो काम आएंगी। शिक्षा की व्यवस्थाएं बदलेंगी, वो काम आएंगी। ये मृत नेतृत्व मर जाएगा जिला बनने के साथ ही, वो काम आएगा। मैं एक बात सच्चाई बताऊं, सुजानगढ़ में जितने लीडर्स अब तक है उनमें से एक भी लीडर के लायक नहीं है, चाहे जो भी हो, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो। कोई नया कोई पैदा हो गया तो वो तो ठीक बात है, वरना इनको आरएलपी से बहुत बढ़िया बात कहता हूँ, नाम चल रहा है बाबूलाल जी, ठीक है, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा वक्तव्य देते हैं। कितने मिनट रे, क्या काम करते हैं भाई साहब आप, जो कौन सा बिजनेस चल रहा है? यहाँ बैठो, सिंपैथी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें सिंपैथी। अब तो बात ही नहीं है। गुरुजी क्यों बार बार बोल रहे हैं कि भाई साहब आओ, आपको कॉल करें, आप आओ। आप चुनाव में भी तो आएंगे हमारे बीच, बढ़िया लीडर है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, मैं कहता हूं कि बहुत बढ़िया लीडर है, वो हमारे बीच आते हैं। और हम ही मूर्ख लोग हैं जो तालियां बजाते हैं, हम उनको ये क्यों नहीं बोलते कि भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? 6 महीने बाद में हमारे बीच मत आना, अगर अभी जा रहे हैं तो यहीं रहना होगा, यहीं से संघर्ष करना होगा, वही हमारा लीडर होगा जो यहाँ बैठ के संघर्ष करेगा। हम 15-20 जने क्या संघर्ष कर लेंगे या जिला बना लेंगे क्या? कितने जनों को लगता है? बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जयपुर यहाँ से दूर है, बहुत दूर। हम सीखेंगे तो भी हमारे कौन सी न्यूज चैनल पर चल रहे हैं? हम सिर्फ सुजानगढ़ वासी एक दूसरे को देख रहे हैं क्योंकि हमें जरूरत है। मैंने देख लिया गुरुदेव जी को क्योंकि मैं सुजानगढ़ से हूँ कि यार आज क्या चल रहा होगा। आपने देख लिया क्योंकि आप सुजानगढ़ से हो। जयपुर में हमने कोई नहीं देख रहा, हमारा खुद का एमएलए नहीं देख रहा, इससे ज्यादा क्या बड़ी बात है। हमारा एमएलए आता है एक न्यूज चैनल पर, वो भी चैनल नहीं कह सकता, ठीक है, वो एक भाषण देता है कि भाई साहब मैं अपनी वार्ता कर रहा हूँ, अगर मैं इस्तीफा दे देता तो क्या पता वार्ता की कड़ी रुक जाती। तो डेलीगेशन टीम कहाँ से आ गई भाई साहब? एक छोटे से नेतृत्व ने डेलीगेशन टीम बुलाती, वो आते हैं, वो कहते हैं कि आपको जयपुर में बुलाया गया है, हमारे एमएलए को तो अब तक नहीं बुलाया गया। ऐसा कोई समाचार नहीं आया कि मुख्यमंत्री जी ने उनको वार्ता के लिए बुलाया है, किसी ने उनको कहीं बुलाया ही नहीं। वो तो अपने शौक से बैठे। और जयपुर का घर मजाक नहीं कर रहा, जयपुर का घर यहाँ के घर से बहुत ज्यादा लग्जरी है। मैंने एमएलए के घर देखे अंदर से, वो बहुत ज्यादा लग्जरी है, उनमें सुविधाएं ज्यादा है, बैठने के लिए ज्यादा है, और वहाँ के कुक भी थोड़े ठीक है। तो सुजानगढ़ में क्यों है ये गंदी नालियां? तो चुनाव के टाइम भी देखनी होंगी,
ठीक है, इसलिए सुजानगढ़ क्यों है? सीधी बात है, सुजानगढ़ में आएगा जो सुजानगढ़ का होगा, जो हरा हरा और खरा होगा, वही सुजानगढ़ की जनता के बीच में आएगा। कल से ये नाटक ही खत्म करो कि भाई साहब आप आओ। कल से सबके मोबाइल नंबर से अपन चालू करेंगे, पहला कॉल ही धर्मवीर जी से चालू। अपन को कहाँ चाहिए मंदिर का समर्थन? मंदिर का काम मंदिर के हिसाब से होगा भाई साहब। मंदिर में बालाजी महाराज की पूजा होती है और पुजारी वहां की पूजा करते हैं, हमें उनका आशीर्वाद भी चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए, लेकिन जिनको नेतृत्व दे दिया वो आए। पहले तो मैं भंवरलाल जी पुजारी से आग्रह करूंगा कि भाई साहब आप जरूर पधार जाए, आपका पहले आना यहाँ जरूरी है। आप बहुत अच्छा नेतृत्व करते हैं, आपकी बातों में दम है, तो आप यहाँ आइए ना हमारे बीच में। पूसाराम जी गोदारा कहते हैं कि 50 से 60 हजार वोटों के अकेले धनी है, तो यहाँ आ जाइए आप। एमएलए को छोड़ दीजिए, एमएलए को बात करने दीजिए, एमएलए से बात नहीं हो रही, बिना जीत के एमएलए का क्या करेंगे अपन? पूसाराम जी यहाँ आ जाओ, आप पूसाराम जी यहाँ आ जाओ, भंवरलाल जी पुजारी आप यहाँ आ जाओ, ताकि हम देखें तो सही कि अकेला बात कर सकता है कि नहीं। कभी जंगल में भी फंस गया तो अकेले घर आ सकते हैं नहीं। तो सीधी बात है कि हमें पहले तो उनसे यही कहना है, और कल टोटली ये कोई संशय नहीं है। अब तो मैं तो यही कहूंगा, बनवार जी को सोचता हूँ, देखता हूँ, पूरे दिन जोशीला भाषण यही इसी गमछे में इसी पोशाक में रहते हैं, झूमते रहते हैं, नाचते रहते हैं कि सुजलाग न जिलो बनानो, शुरू से गैल छुटानो या जो भी है, ठीक है। क्या जरूरत है इनको चूरू से गैल छुटाने की? जरूरत इसलिए दूर पड़ता है भाई साहब, अब तो जिद है, नहीं जाएंगे, यही जिला बनेगा, इसी में रहेंगे, यही है, सीधी बात है, जिद है तो है। अरे कहां से सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमें गुलामी बरती गई है, हम पीछे चल रहे हैं किसी के। अरे हम ही तो सब कुछ बनाते हैं, तो हम पीछे क्यों चले, हम तो आगे चलेंगे भाई साहब, ये बनेगा। और कल टोटल को कॉलिंग करके यही बोलेंगे कि भाई साहब या तो आपका समर्थन है हिसाब से, ठीक है। अब उनका ब्लेम विधायक पर है, विधायक ने ये नहीं किया। अरे कोई बात नहीं मैडम, विधायक ने कुछ नहीं किया, कोई बात, विधायक ने कुछ नहीं किया, कुछ नए करने योग्य हमने चुन लिया। गलतियां होती है ना, हमसे हुई है भाई साहब, हमसे हो गई गलती। अब आप तो आ जाओ, ठीक है, बाबूलाल जी हैं तो आप आ जाओ, सीताराम जी है तो हमें टुकड़ों में बांट दिया गया, हमने खुद ने बांट लिया अपने। एक जना वहां बैठ गया, एक वहां बैठ, सब जगह बंदी नहीं करनी, एक जगह बैठेंगे, कहीं भी बैठ जाओ, एक जगह बैठ के अगर हमें ताकत है तो अपन देख लेंगे कि कितनी ताकत है, नहीं है तो उस दिन हमें पता चल जाएगा। अपन झूठा ही रोड़ा कर रहे थे, जनता तो अपने पीछे ही नहीं, अपन तो झूठा ही रोड़ा कर रहे थे। जितने भी सरपंच है उनको भी कॉलिंग होगी कि भाई साहब आपने बहुत फायदा उठाया जिस टाइम भंवरलाल जी थे, इनको जानता कौन था, ये ट्रैक्टर से गेड़े देते थे, जिनका बड़ा बड़ा नाम सुन रहे हैं जो स्कॉर्पियो में आते हैं ना, इनका ट्रैक्टर में गेड़े देते थे, आज स्कॉर्पियो कहां से आ गई, उनके पैसे खा खा के आ गई इनके पास। तो बैठो ना भाई साहब हमारे बीच में, आगे भी फायदा लो। हम तो चाहते हैं कि आपके पास पर्सनल जेट हो, लेकिन इसको जिला बना दो, इतनी सी जिद पूरी कर दो बस। तो ज्यादा बोलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि भावनाएं ऐसी थी कि वहां से रुका ही नहीं गया। गुरुजी ने मेरे को साफ फटकार लगा कि यही कहा कि तू मर नहीं जाएगा, मेरा आशीर्वाद है, तू नहीं मरेगा, छोड़ दे, जो भी कर रहा है छोड़ दे, मैं बोल दूंगा तेरे गुरु को। पिताजी साथ में टीचर रहेंगे, तो इन्होंने कहा कि मैं बोल दूंगा, और उन्होंने भी मेरे को यही बोला कि बेटा जहाँ बोलने का मौका मिले ना, वहां मत चुप रहना, कोई दिक्कत नहीं, किसी गरीब को अपने को परेशान नहीं करना।